कानून तोड़ने वालों की गिरद शिकंजा मजीद सख्त। 13 रोज में 18,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त, 366 बड़ी गाड़ियां पकड़ी, 296 को छोड़ दिया। सख्तियां काम कर गई, शहरी धड़ाधड़ लाइसेंस बनवाने लगे। 3.5 माह में सिंध में 2,26,542 लर्निंग लाइसेंस जारी। कराची में भी 66,000 से ज्यादा लाइसेंस बनवाए गए। जिना अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज, मजीद मरीज खौल। ओपीडीज को ताले, काम मुकम्मल बंद। डॉक्टर्स और लवाहिकीन में झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराए गए। डॉक्टरों का कहना था कि जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। सेक्रेटरी सेहत की मसाइल हल करने की यकीन दहानी, डॉक्टर्स ने तहरीरी सबूत मांग लिया। जब तक वो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करते तब तक हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओपीडी हमने क्लोज रखी है, इमरजेंसी सर्विसेज सिर्फ पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने ओपन रखी हैं। ओटीज़ भी हम चला रहे हैं, लेकिन अगर आज कोई नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर हम वो भी बंद कर देंगे। हमारे मुतालबात ये हैं कि जिन्होंने डॉक्टर्स पे हमला किया है उनके डेफिनेशन लेटर हमारे जब तक हाथ में नहीं आते हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जो FIR है हमारी FIR सी टाइप में हो जाए, उसके बाद FIR को भी ख़त्म करना ये भी हम चाहते हैं। कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त बनाने का फैसला। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गेट नस्ब होंगे। खुदकार गेट नस्ब होने से इंसानी मुदाखलत भी कम होगी। जर्मन कंपनी के नुमाइंदगान का पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का दौरा। इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर भी गेट लगाए जाएंगे। डेढ़ माह में सोना 64,000 रुपये तोला महंगा। सरमायाकार सोना खरीदने को तैयार मगर कश्मकश का शिकार। माहिरीन ने फिल वक्त सोने की खरीदारी महफूज सरमायाकारी करार दी। अब्दुल्ला अब्दुल रज़ाक कहते हैं महंगा सोना मिलता है तो बिकता भी है। प्रॉपर्टी छोड़कर सोने में सरमायाकारी हो रही है। हमें महंगा सोना मिलता है तो महंगा बिकता भी है, तो ये दोनों वजूहत हैं। और सोना जो है दिन ब दिन महंगा ही होता चला जा रहा है। अगर आप सिर्फ 1.5 महीने का लगा लें, अगर 1 मार्च से और अभी तक का देख लें तो तकरीबन 64,000 रुपये तोले का फ़र्क आ गया और ये मैक्सिमम है इस साल का। रोड बंद करने से आप अपने लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। जमानत देता हूं, दरिया सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगी। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक ऐलान वाज़ेह किया। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले कैनाल्स की मुखालफत की। सिंध के आवाम के मुफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। किसी की नीयत पर शक न किसी के हाथों में खेल रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इस कैनाल इशू को पे जो है उनका स्टांस सिंस फर्स्ट डे इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। और हम यही चाहते हैं कि जी वो मंसूबा जिससे खुदा न खास्ता किसी एक जगह पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस ऐसे मंसूबे को जो है उसको आप शेल्फ करें, ऐसे मंसूबों को आप ख़त्म करें, आप नए रिसोर्सेज बनाएं। मुतनाज़ा नहरें ना बनाई जाएं, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन डट गए। कहा मसला हल करना चाहते हैं, नई नहरों के लिए पानी नहीं। नई नहरों के लिए किसके हिस्से का पानी लेंगे? कैनाल से मुतल्लिक लोगों के खदशात जायज़ हैं। नून लीग अपने वुज़रा को समझाए कि शायद हम अपने तर्जुमानों को रोक ना सकें। कैनाल्स पर पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। इस तरह के जो कैनाल्स हैं वो इंडस पे बिल्कुल हमें कबूल नहीं। उम्मीद भी रखते हैं और ये चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सही फैसला करे और इस तरह के जो नंबर्स हैं जिसमें बिल्कुल प्रूव है कि ये गलत नंबर्स दिए गए हैं, ये उनको देखें और सही फैसला करें। मुतनाज़ा कैनाल्स मंजूर नहीं, नासिर हुसैन शाह का वाज़ेह ऐलान। शिकवा किया इसा ने बदनीयती की बुनियाद गलत अदाद-ओ-शुमार कोट किए। वफाक को सिंध के साथ इंसाफ करना चाहिए। आज जामरा ने पानी के मसले पर एहतजाज को दुरुस्त करार दिया। वाज़ेह किया हर आईनी फोरम पर कैनाल्स पर बात की। सिंधु सागर पर नहरें निकालने के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ गई। सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल का दूसरा रोज, तुलबा भी सरापा एहतजाज। वकला ने अदालती दरवाजों को ताले लगा दिए। कराची बार का मलिक कोच के सामने धरना। तुलबा का 3 तलवार से गवर्नर हाउस तक मार्च। जसाफ, सिंध सागर महाज, सिंधी सत, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन और दीगर की शिरकत। शुरा का वफाकी हुकूमत से मनसूबा खत्म करने का मुतालबा।
कैनाल्स के मामले पे और ज़मीनों वाले मामले पे हुकूमत के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है, उनको कोई असर नहीं हो रहा। लिहाजा हमने अपने इस पुरअमन मुतालबे को, इस जायज़ मुतालबे को मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद 3 धरनों का ऐलान किया। पाक तुर्किया ताल्लुकात के हवाले से जामिया कराची में नशिस्त। तुर्किया के कौंसल जनरल ने पाकिस्तान और तुर्किया को बिरादर मुल्क करार दिया। वाज़ेह किया दोनों के दिल एक साथ धड़कते हैं। यूरोपीय वफ्द की बल्दिया उस्मा के मरकजी दफ्तर आमद। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद से मुलाकात। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। यूरोपीय वफ्द की कराची की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। और दिलकश रंगों में ढली नुमाइश सनत आर्ट गैलरी में सज गई। मुसव्विर ने फन की महारत से माजी की यादों को जिंदा कर दिया। कई अधूरी कहानियां कैनवस पर पेश।